आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 663 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,36,616। वहीं उत्तराखंड में 3,18,930 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 5,021 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 19 मरीजों की हुई मौत। सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड ने उर्गम घाटी के गांव में जरूरतमंदों को राशन किट और स्वास्थ्य किट बांटे। सेवा इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक तनुज पुंडेर ने बताया कि संस्था द्वारा उर्गम घाटी समेत चमोली, रुद्रप्रयाग के 140 गाँव में निराश्रित असहाय वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांगों को राशन किट बांटे गए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य किट भी बांटे गए। संस्था लगातार गांव में पहुंचकर कोरोना काल में लोगों की सहायता कर रही है। साथ में गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। कल उर्गम घाटी के 5 ग्राम पंचायतों के 123 परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराया और आशा आंगनवाड़ी प्रधानों को स्वास्थ्य किट दिए। मैं मनवर सिंह रावत, प्रोजेक्ट इंचार्ज सेवा कृषि सेवा उत्तराखंड। अभी जो कोविड-19 का वैश्विक महामारी के कारण जितने भी परिस्थितियों के कारण सारा लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोगों को खाने पीने और बहुत सारे मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो हमारे संस्था द्वारा सेवंट्स के द्वारा पूरे उत्तराखंड में अभी तक हमने जो राशन किट लोगों को तो दे रहे हैं और मेडिकल की उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। ई हेल्थ सेंटर से लोगों को मेडिकल की सुविधाएं दे रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके माध्यम से अभी तक हमने कम से कम चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में ही 800 फैमिलियों में राशन वितरण किया है। जो हमारा क्राइटेरिया है, जिसमें हम विकलांग हो गए, जो बाज़ार तक नहीं जा सकते, बुजुर्ग हो गए, जिनको जो है हेल्थ की सुविधाओं के लिए बड़ी समस्या आती है, तो उन तक दवाएँ पहुँचाना, राशन पहुँचाना, ये सारे काम सेवा अंचल के माध्यम से कर रहे हैं। शंकराचार्य परिषद के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संविधान की मूल प्रस्तावना में सेक्युलर की जगह हिंदुत्व शब्द शामिल करने की मांग की है। स्वामी आनंद स्वरूप के अनुसार जल्द से जल्द केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। स्वामी आनंद स्वरूप के अनुसार आपातकाल के दौरान देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कूटनीति से संविधान में हिंदुत्व की जगह सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। मेरा कहना है कि दुनिया के संविधान में जितने लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, किसी भी संविधान में अब तक, चूँकि संविधान की आत्मा होती है प्रस्तावना, इसलिए प्रस्तावना में कोई परिवर्तन अब तक नहीं हुआ है। 1976 में आपातकाल लगा करके 42वां संविधान संशोधन करके जिस प्रकार से भारत के संविधान के साथ हिंदुओं के साथ विशेष रूप से अन्याय करके पंथ निरपेक्ष शब्द सिर्फ इसलिए जोड़ा गया कि इससे मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो सके। तो यह जो भूल हुई, यह जो अन्याय हुआ, उसमें अभी हिंदूवादी सरकार है। मैं उससे मांग कर रहे हैं, हम सभी संत समाज के लोग। आज हमने इसकी शुरुआत की है हरिद्वार से, इस तीर्थ नगरी से। अभी सभी संतों के पास यह ज्ञापन जो राष्ट्रपति को संबोधित है वह ले जाएंगे और यह मांग करेंगे कि आप पूरे यह जो संविधान है उसकी आत्मा के साथ जो छेड़छाड़ हुई, उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ को संशोधित करिए। उससे पंथ निरपेक्ष शब्द हटा करके हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़िए। मां यमुना के शीतकालीन पूजा दर्शन स्थल खुशीमठ खरसाली में पहाड़ परिवर्तन समिति के सौजन्य से तीर्थ पुरोहितों और ग्रामीणों को मास्क, दवा वितरण की और ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर के द्वारा जाँच भी की गई। धर्मनगरी हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 में बनाए गए आस्था कलश की देखभाल करने वाला इन दिनों कोई नहीं है। हरिद्वार महाकुंभ में हरिद्वार के सभी घाटों पर आस्था कलश को लगाने का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार में आए दूर दूर से श्रद्धालुओं के द्वारा छोड़े गए कपड़ों को एकत्र कर उनका रिसाइकिल करना था। लेकिन महाकुंभ समाप्त हुए अभी 1 महीने से अधिक भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। हालत यूँ है कि आस्था कलश में अब पौधे उगने लग गई हैं। इतना ही नहीं, इनमें पड़े कपड़ों की भी कोई सुध नहीं ले रहा है। देखिए, वैसे तो हमारी जो संस्था है, जो नगर निगम की जो सफाई का जिसके पास ऑलरेडी टेंडर है, उसको कहा गया है कि ये जो कपड़े हैं इनको भी वो सफाई करेगी और इनको लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे निकालती रहेगी। लेकिन जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हमें जो प्राइवेट हमारे घाट हैं या प्राइवेट जो संस्थाएं जहाँ पर आगे आना चाहेंगी, उनको भी हम शामिल करेंगे, जिससे कि इसको रिसाइकिल कर सकें, क्योंकि कपड़ा ऐसी सामग्री है जिसको हम रिसाइकिल करके हम रीयूज़ भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना ऑल वेदर रोड से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के चलते बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं एनएच द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य भी सवालों के घेरे में है। एनएच द्वारा मलबे के ऊपर पुश्ते का निर्माण किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने धरना देकर विरोध जताया। तहसीलदार के आश्वासन पर लोगों का धरना समाप्त हुआ। इन्होंने तो पहले तो कच्ची मिट्टी में ही पुश्ता रख रही, कोई इसका कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरी कबाड़ मिट्टी है। इनसे बोलने के बावजूद भी ये तभी अपना मनमानी चला रहे हैं कि भाई इससे पुश्ता नीचे लगा, हमारे मकान को खतरा बन जाएगा। कल अगर ये बोले हमें कि आप जिम्मेदारी लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इनसे बोला कि आप जिम्मेदारी लेंगे मकान की, हमारे कल नुकसान होगा। वो बोले हम जिम्मेदारी को लेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, पक्का काम करेंगे। इनसे बोलने पर कोई पुश्ते में कोई बेस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। तो देखो कर्णप्रयाग नगर में एनएच जो काम कर रहा है इसमें इतनी अनियमितताएं कार्यदायी संस्था द्वारा जो है की गई है। एक तो सारी सड़कों में जो है कहीं भी नाली नहीं बनी हुई है। वाटर जो उसका निकासी है, पानी की निकासी है, उसके कहीं कोई रास्ते उपलब्ध नहीं कराए हैं। नदिया पानी बरसात का लोगों के घरों में जा रहा है। परमल में तो उन्हें फाउंडेशन डाल रखी है, सारी मकान में खतरा रहा। हम रात भर बच्चों को लेके बाहर खड़े रहे, सारी मकान को खतरा है हमारी। यहाँ पे ये पुष्पा देवी का मकान है, इसके ऊपर एक दीवार बन रही थी, तो दीवार थोड़ी ऊंचाई भी बन रही है, जबकि इसकी थोड़ी फाउंडेशन नीचे होनी चाहिए थी। तो मैंने एनएच के जो अधिकारी है उनको कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएंगे। और एक अधिकारी उनका यहाँ पे भी है और उनके द्वारा पूरी तरह से आश्वासन दे दिया गया है कि इस जो दीवार है इसको हटा करके नई दीवार गहराई पे बनाई जाएगी। अल्मोड़ा में हुई लगातार बारिश से अल्मोड़ा के बसोली नाइडोल मोटर मार्ग में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जनपद में देर रात से हो रही बारिश कई जगहों में लिंक मार्ग बाधित। बसोली मोटर मार्ग में जा रही मारुति ऑल्टो तेज बहाव के कारण बहते हुए बच गई, हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ सहित ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र गरुड़ मटेना पुल की जर्जर स्थिति होने से बड़ी दुर्घटना का खतरा विगत 3 महीने से लगातार बना हुआ है। क्षेत्र के 5000 से अधिक ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही को बना यह पुल विगत 3 महीने से जर्जर स्थिति में होने से बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात्रि समय में अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाना पड़े तो पुल की स्थिति से अनभिज्ञ लोगों के लिए यह पुल मौत का कारण बन सकता है। अत्यधिक जर्जर स्थिति में होने से यह पुल पल पल मौत को दावत दे रहा है। 8 गांव के लगभग 5000 से अधिक ग्रामीणों सहित ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला गरुड़ मटेना पुल अत्यंत जर्जर स्थिति में है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन प्रशासन को इस सूचना से अवगत भी कराया गया, बावजूद इसके अब तक इस स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया है। ग्राम प्रधान मटेना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस किस को अब तक इन्होंने इस जर्जर स्थिति से अवगत कराया है। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान मटेना रविशंकर हूँ। दरअसल में 4 महीने पहले ये पुल का पटाल टूटना शुरू हो गया था, तो उस बीच में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की। मैंने खुद वीडियो बना करके भी सोशल मीडिया में डालने की कोशिश की। मैंने रिक्वेस्ट भी की कि ये पुल जर्जर अवस्था में है, इसको ठीक कर दिया जाए, इसका रिपेयर कर दिया जाए। हमने आदरणीय जिला पंचायत सदस्य सुनीता आर्या जी को भी इसमें क्या कहते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। जनार्दन लोहनी जी से भी हमने बात करने की कोशिश की। इवन मैंने यहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया को भी खुद वीडियो बना करके रिक्वेस्ट करके भेजी थी 30 तारीख को, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कर्णप्रयाग निवासी रजत नेगी को सेना में सैन्य अधिकारी बनने पर नगर में खुशी की लहर है। कुकडई गांव और हाल निवासी कर्णप्रयाग में रहने वाले रजत नेगी ने 12वीं की परीक्षा गुरुराम राय पब्लिक स्कूल जयकंडी से की थी। परीक्षा पास करने के बाद खड़गवासला पुणे से 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद IMA देहरादून से 1 साल के कठिन सैन्य प्रशिक्षण लेकर 12 जून 2021 में सेना के अधिकारी बने। रजत नेगी की माता बिमला नेगी गृहिणी और पिता सुजान सिंह नेगी रायका केदारुखाल में सहायक अध्यापक अंग्रेजी के पद पर सेवारत है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। वहीं कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मसूरी माल रोड में ज्यादातर पर्यटक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं खाने पीने की दुकानों के बाहर जमकर भीड़ देखी जा रही है, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन और न ही पुलिस इस ओर ध्यान दे रही है। ऐसे में साफ है कि पिछले दिनों कोरोना के कहर से लोगों ने सबक नहीं सीखा है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में खस्ताहाल हो चुकी कई सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर सल्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सल्ट तहसीलदार दिलीप सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि सल्ट में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस मामले में उचित कदम उठाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने कहा कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है।
काली गांव से और डोटियाल देघाट मोटर मार्ग के खस्ता हाल को देखते हुए आप देखा कल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग सो रहा है। पीडब्ल्यूडी के जो लोकल कर्मचारी हैं, जेई हैं, वो प्राइवेट एक विधायक के कहने पे, व्यक्तिगत के कहने पे लोग गांव के सर्वे करने चले जा रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों को भरने की उनकी हिम्मत नहीं है। और विभाग ने कुछ समय पहले इस रोड का डामरीकरण हुआ था और अभी पिछले साल जुलाई में इस रोड का पेचो का काम किया गया और इस बार फिर पुनः जो है फरवरी में इस पे रोड का टेंडर लगा और फरवरी से लेकर जून खत्म हो गया, लेकिन अभी तक पेचो का काम शुरू नहीं हुआ है। कर्णप्रयाग में सुबह 4:30 बजे से हुई शुरू बारिश के चलते कर्णप्रयाग नैनीताल नेशनल हाईवे सिमली पुल के पास गदेरे से मलबा आने से हाईवे बाधित हो गया, जिससे कि हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया गया। जिला मुख्यालय से सटे गांव जवाड़ी से कंडारा मोटर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी का तालाब बने हुए हैं। मोटर मार्ग का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों के मकानों को खतरा बना हुआ है। मकानों के ऊपर मोटर मार्गों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता जगदम्बा नौटियाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस को फोन पर जानकारी दी कि जवाड़ी कंडारा मोटर मार्ग का पानी लोगों के घरों पर और लोगों के मकानों के ऊपर मोटर मार्ग में भी दरारें पड़ी हुई है। चमोली के विकासखंड घाट ग्राम पंचायत पेरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि बहुत ही घटिया गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है। इसमें ना तो सीमेंट है और ना ही कहीं बजरी दिख रही है और गिट्टी के तौर पर मिट्टी के डस्ट से निर्माण कार्य किया जा रहा है। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के साथ शनिवार को गंगोत्री धाम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त गढ़वाल रमन ने स्नान घाट और साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं को देखा और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। मुखबा जांगला सड़क मार्ग बनाने की तीर्थ पुरोहितों द्वारा मांग की गई, जिस पर कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि वन भूमि के निस्तारण होने के बाद शीघ्र ही सड़क मार्ग बनाने की कार्रवाई कर ली जाएगी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया। मसूरी अस्पताल में बनाए गए आईसीयू बेड और वेंटिलेटर रूम का भी निरीक्षण किया और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी उनके द्वारा कार्यदायी संस्था को तय समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंदों और दैनिक मजदूरों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए आरंभ एक पहल सोसाइटी पंजीकृत करवाया गया है, जिसके अध्यक्ष शिवम राणा ने इन दिनों अपनी जान की परवाह किए बिना पहाड़ी जिला उत्तरकाशी के गाँव में जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में जागरूक कर रही है। यह संस्था लोगों से ऑनलाइन के माध्यम से दान में धनराशि और सामग्री लेकर लोगों के यथासंभव मदद कर रही है। जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के आकस्मिक निधन से वहां विकास थमसा गया है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बताया कि गंगोत्री विधायक गोपाल रावत जब बीमारी से लड़ रहे थे तब वे उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने उनके आवास पर गए थे, जहाँ स्वर्गीय विधायक ने भी उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही थी। उत्तरकाशी जनपद राज्य का सीमांत जिला है और यहाँ पर सबसे अधिक समस्या अगर किसी चीज की है तो वो स्वास्थ्य की है। मैं देखता हूँ हमारी माताओं बहनों को जब यहाँ पर इलाज नहीं मिलता है और इलाज के अभाव में वो दम तोड़ते हैं। तो इस कोरोना महामारी में जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं से हम जूझे हैं और हमारे लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ा है। मैंने कल अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी से भेंट करी और उनसे मैंने निवेदन किया कि उत्तरकाशी जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। साथ ही मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि हमारे जो विधानसभा का यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे माननीय गोपाल सिंह रावत जी, दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जब वो बीमार थे और बीमारी से संघर्ष कर रहे थे, मैं उस दौरान उनसे मिलने उनके आवास पे गया था और उन्होंने भी मुझसे कहा था कि उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैंने यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई कि उत्तरकाशी जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उस मेडिकल कॉलेज आप स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी के नाम पे कर दें, ताकि जो हम माननीय विधायक जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि दे पाएं। गुरुवार को सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के सचिव कैबिनेट मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी के पीएस द्वारा जब बीआरओ चीफ इंजीनियर पुनीत जैन, बीआरओ के कमांडर ऑफिसर समीर मदान के साथ ऑल वेदर रोड और चंबा टनल का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा था,
तो ऑलवेदर रोड के प्रभावित ग्रामीणों ने गुलडी गांव में चंबा टनल के पास उनके काफिलों को रोक दिया और सड़क पर खड़े हो गए। उनके वाहन से उतरते ही ग्रामीणों ने उनका घेराव किया। जिला पंचायत सदस्य यलमा सजवान ने ऑलवेदर रोड की कार्यदायी कंपनियों पर निर्माण कार्यों और डंपिंग जोन बनाने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑलवेदर रोड और चंबा टनल निर्माण के दौरान कई मकानों में दरारें आने से मकान जर्जर हो गई है। कई बार प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में अत्यधिक मात्रा में हो रही खड़िया खनन से प्रभावित गांव का अस्तित्व खत्म होने की ओर अग्रसर है। ताजा मामला विधानसभा कपकोट के जलथाकोट, बैतोली, बिंतोली जैसे गांव का है, जहां खड़िया खनन की जद में लंबे समय से जूझ रहे ग्रामीणों की आवाजों की सुनवाई जिला प्रशासन बागेश्वर के दरबार में नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन बागेश्वर खामोशी से राजस्व समेटने में व्यस्त है। हर साल खड़िया से 20 से लेकर 30 करोड़ रुपए की आय कमाने के बाद भी खड़िया खनन से जूझ रहे ग्रामीणों को देने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर के पास कुछ नहीं है। खड़िया खनन से अस्तित्व खत्म की ओर चल रहे ग्रामीणों ने पहाड़ टीवी के माध्यम से अपनी व्यवस्था और बेबसी पर सरकार से दखल देने की अपील की है। हमें खड़िया खान से हमें क्या लाभ होता है? बर्बादी बर्बादी। रोड जो था मोहनसी सेठ वाली रोड आ रही थी, वो भी नहीं आने दी। यही लाभ है हमारा, और क्या रहेगा? कौन पूछ रहा है हमें? कौन देख रहा है? यहाँ क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। तो खड़िया से हमें क्या लाभ मिलता है? मजदूरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिलता है ये खड़िया महीनों से भैया, कुछ नहीं मिल रहा है ये खड़िया महीनों से। बाहर से लेबर आते हैं, काम करते हैं, अपना कमा के चले जाते हैं। खड़िया खनन वालों ने सारे रास्ते, पानी, नौले, धारे सब बर्बाद कर दिए हैं। शासन प्रशासन से हम बहुत बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ आके आप अपनी खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। हमारे गांव में जो ये माइन है, यहाँ पोखरी में है और इधर है बैतोली में, जलथाकोट में, इससे हमारे जो सड़क व्यवस्था है ये सरबराह भी है। सड़क के लिए हमने संघर्ष किया, सड़क के लिए कागज बनाए और पीडब्ल्यूडी ऑफिस में कागज डाले, वहाँ जाके वो ठंडे बस्ते में रख दिए। अच्छा, दूसरा मेन कारण ये है, एक तो ये माइन वालों ने रोड रोक दिया है, दूसरा ये गांव जो हमारा बिंतोली गांव है, इस गांव से होके मोहन सिंह शहीद मोटर मार्ग जाना था, तो इस गांव में हिस्सेदारी जो है नायल की है, हिस्सेदारी जो है सिंतोली वालों की है। उन लोगों की यहाँ जमीन होने के कारण उनके गांव में रोड है, तो वो लोग बीच में इसमें अड़ंगा डाल दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा जनपद में नशे, मादक पदार्थों और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने और जनपद को नशा मुक्त करने की मुहिम के क्रम में क्षेत्राधिकारी बड़कोट के पर्यवेक्षण में चौकी सियानचट्टी थाना बड़कोट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पीएनबी बैंक राना चट्टी के पास एक व्यक्ति सुदर्शन सिंह को 17 अड्डे और 41 पवे अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना भटकोट में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने भटकोट के समस्त एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड वितरित किए। विधायक ने सर्वप्रथम भटकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का जायजा लिया। आदर्श समिति डोईवाला की अध्यक्ष आशा कोठारी के संयोजन में डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग और नगर विकास मंत्री बंशीधर भगत ने आज कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले मृतकों की याद में पौधारोपण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कुछ जनप्रतिनिधियों को भी उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। नशे और मादक पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने और अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ अब राजस्व विभाग भी सख्त है। उत्तरकाशी जनपद के टुंडा तहसील के गेवला और खुरमोला राजस्व उप निरीक्षक जयप्रकाश शाह अरविंद पवार को डोग गांव के सीमावर्ती क्षेत्र लालधार नामक तोक में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलते ही जयप्रकाश शाह और अरविंद पवार ने अपनी टीम के साथ छापेमारी कर 100 लीटर लहन के भरे कनस्तरों को नष्ट किया, लेकिन शराब कारोबारियों को छापेमारी की भनक लगते ही जंगल में बनी छानियों